हरियाणा के परिवहन एवं बिजली मंत्री अनिल विज ने पार्टी अध्यक्ष मोहन बड़ौली के भेजे शोकॉज नोटिस का जवाब दे दिया है। यह जवाब 8 पन्नों का है। विज ने इसके बारे में फिलहाल बताने से इनकार करते हुए कहा कि मैंने उस चिट्ठी को भेजने के बाद फाड़कर टुकड़े अपनी जेब में रखे हैं, जिसे मैं जला दूंगा। विज ने यह जरूर कहा कि उन्हें कुछ और चाहिए होगा तो वो भी मैं दे दूंगा। विज ने नोटिस मीडिया को लीक करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पार्टी चाहे तो इसकी जांच कराए या ना करवाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि विज ने नोटिस को लेकर किसी तरह के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विज ने कहा कि वो 3 दिन से बाहर गए थे। बेंगलुरु से रात को आए, घर गया, ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और बैठकर मैंने जवाब बना लिया। रात को मैंने जवाब भेज भी दिया। मुझे 3 दिन का समय दिया गया था। मैंने उसमें यह भी लिखा है कि अगर किसी और बात का जवाब चाहिए तो मुझे बता दे, वो भी मैं लिखकर दे दूंगा। जितना मैं याद कर सका, सोच सका, मैंने लिखकर दे दिया। विज ने कहा, मैंने जो चिट्ठी लिखी उसे डिस्ट्रॉय किया और कतरे अपनी जेब में रखे। इन्हें घर जाकर जला दूंगा। विज से पूछा गया कि उन्होंने जवाब में क्या लिखा तो उन्होंने कहा कि इसे मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। विज ने कहा कि नोटिस मीडिया में कैसे आया यह भी जांच का विषय है। इतनी सीक्रेट कम्युनिकेशन थी 2 लोगों के बीच में, इसे कौन लीक कर रहा है? पार्टी चाहे तो इसकी भी जांच करवा सकती है, ना चाहे तो पार्टी की मर्जी है। विज ने कहा कि मुझे मीडिया से ही पता चला और मैंने नोटिस भी मीडिया में ही पढ़ा। उन्होंने कहा कि आप आत्मा की आवाज से बोलते हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विज ने कहा, मैं फिलहाल किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा। ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर मीडिया ने उनसे पूछा कि इस तरह के नोटिस को कितना उचित मानते हो। विज ने कहा, नो क्वेश्चन। पहले भी नेता बयान देते रहे, बहुत कुछ हुआ है, नेताओं पर आरोप भी लगे, कितने नोटिस हुए। विज ने कहा, नो क्वेश्चन। पहले कभी किसी नेता को ऐसा नोटिस मिला है क्या? विज ने इस पर भी कोई जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि विज को 2 दिन पहले सीएम नायब सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ बयानबाजी करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसमें 3 दिन में जवाब मांगा गया। विज ने चंडीगढ़ जाने पर कहा कि मैं जवाब हाईकमान को भेजूंगा। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि यह नोटिस सीएम की सहमति से दिया गया है तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता किसकी सहमति से दिया। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी और मोहनलाल बड़ौली दिल्ली पहुंचे। राजधानी में पहुंचते ही दोनों नेताओं ने सबसे पहले पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। खट्टर के 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते उनसे भी विज का टकराव चलता रहा। वहीं सैनी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। बड़ौली ने विज को भेजे नोटिस में दावा किया था कि यह नोटिस राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा की सहमति से दिया गया है। यहां सैनी ने नड्डा से अनिल विज को लेकर भी चर्चा की। अनिल विज को भेजे शोकॉज नोटिस में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने लिखा था, दिल्ली में चुनाव के दौरान इस प्रकार की बयानबाजी से पार्टी की छवि को नुकसान होगा। ये जानते हुए भी उन्होंने बयान दिया। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार आपको यह कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। आपसे अपेक्षा करते हैं कि 3 दिन में आप इस विषय पर लिखित स्पष्टीकरण दें। आपको बता दें कि अनिल विज ने बीजेपी की टिकट पर अंबाला कैंट से चुनाव लड़ा। पहली बार यहां विज कड़े मुकाबले में फंसे। उन्हें पूर्व कांग्रेसी मंत्री निर्मल सिंह की निर्दलीय उम्मीदवार बेटी चित्रा सरवारा टक्कर दे रही थी। विज ने 2019 के चुनाव में चित्रा को 20,165 वोटों से हराया था, लेकिन इस बार यह मार्जिन महज 7277 रह गया। ऐसे में विज ने शक जाहिर किया था कि उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उन्हें हराने के लिए चित्रा सरवारा का साथ दिया। अनिल विज चुनाव जीतने के बाद मंत्री भी बन गए। इसके बाद अंबाला कैंट के धन्यवादी दौरे में अनिल विज ने अधिकारियों से लेकर अपनी पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़े किए। विज ने कहा कि अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए।
उनकी हत्या की साजिश रची गई। उन्हें हराने के लिए लोगों को चित्रा सरवारा का कैंप ज्वाइन कराया गया। विज ने सरकार से अंबाला डीसी पार्थ गुप्ता पर कार्रवाई की मांग की, जो चुनाव के वक्त जिला चुनाव अधिकारी थे, मगर सरकार ने 100 दिन के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। अनिल विज ने जब ग्रीवेंस कमेटी में जाने से इनकार किया तो सरकार ने अचानक अंबाला के डीसी पार्थ गुप्ता को हटा दिया। हालांकि गुप्ता को अंबाला से हटाकर यमुनानगर में डीसी लगा दिया। माना जा रहा है कि अधिकारियों को फिर डीसी की कुर्सी देने की वजह से ही विज की नाराजगी बरकरार है। इसके अलावा सिरसा में उनके आदेश के करीब 2 महीने बाद हैवेट के मैनेजर मुकेश कुमार को डीसी शांतनु ने चार्जशीट करने के आदेश जारी कर दिए। अनिल विज ने जिस भाजपा नेता आशीष तायल की फोटो जारी कर गद्दार कहा था, पार्टी ने उन्हें अंबाला जिला भाजपा के कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया था। इसका लेटर 4 फरवरी को पार्टी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया की विज से 2 घंटे मीटिंग के बाद सामने आया। हालांकि उस बार 30 जनवरी की डेट लिखी हुई थी, लेकिन अब यह पूरा मामला पेचीदा हो गया है। विज द्वारा जवाब देने के बाद अब गेंद भाजपा हाईकमान के पाले में है। देखना अब यह है कि इस जवाब के बाद पार्टी हाईकमान द्वारा अनिल विज के खिलाफ कौन सा नया कदम उठाया जाता है।